तो हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th वनिका की एक स्टोरी दही वाली मगमा, जिनके लेखक है श्रीनिवास। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी में जो नायिका है वह है मंगमा। मंगमा जो दही बेचने का काम करती है, ठीक है। मंगमा के परिवार में कौन कौन है? तो मंगमा की एक बहू है नंजमा। ध्यान रखना, पूरे सिलेबस में, पूरे चैप्टर में बस एक बार नंजमा का नाम है। 2018 के एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही था। दहीवाली मगमा यानी मगमा की बहू का नाम क्या था? नंजमा। और उसका एक लड़का रहता है, नंजमा का एक लड़का, नंजमा की पति यानी मगमा का लड़का। तो कुल परिवार में 4 लोग रहते हैं, ठीक है। बात किया जाए मंगमा के पति गए तो मंगमा को छोड़कर चला गया था, ठीक है। तो कुछ ऐसी कहानी होने वाली है और ये कहानी सास और बहू के बीच में, ठीक है, अधिकारों को लेकर है। हमारा अधिकार, हमारा अधिकार, ठीक है ना। मंगमा कहती है हमारा अधिकार, बहू कहती है हमारा भी तो कुछ अधिकार होना चाहिए। अधिकारों की लड़ाई है इस, ठीक है। और दोनों तरफ से बीच में बेटा, ऐसी कुछ पारिवारिक कहानी है, ठीक है। श्रीनिवास इनके लेखक हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है ऑब्जेक्टिव की दही वाली मगमा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। कल के लाइव क्लास में पढ़ा रहे थे तो उसमें यह क्वेश्चन आया था कि श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ति वेंकटेश अयंगार है। मास्त वेंकटेश अयंगार, ठीक है ना, याद रखना। मास्ति वेंकटेश अयंगार हम लिखवाएंगे इसे। इनका जन्म जो हुआ था ना, श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 में। श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 में। कुछ नोट करने वाली बातें हैं तो हम लिखवाएंगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इनका जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहा हुआ था? कोलार कर्नाटक के कोलार में, ठीक है। श्रीनिवास जी का देववासन हो चुका है, मतलब वो अब मर चुके हैं, नहीं। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। मतलब कौन सी भाषा में लिखते थे? कन्नड़ भाषा, ठीक है ना। कन्नड़ भाषा में साहित्यकारों में से उन्हें, रचनाओं में से उन्हें एक माना जाता था, यानी फेमस। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र का लिखा है। कविता भी लिखे हैं, ठीक है, आलोचना भी लिखे हैं, जीवन चरित्र भी लिखे हैं, आदि सभी प्रकार के उल्लेखनीय चीजों पर चर्चा किए हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये कौन सी है? एक कहानी है, स्टोरी है, ठीक है ना, एक पारिवारिक स्टोरी है, घर घर की कहानी, ठीक है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। सन्ना कठेगलू पर 1968 में उन्हें पुरस्कृत किया गया था। उनको 1968 में पुरस्कार दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1968 में, याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। यही कहानी, कन्नड़ कहानी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, कन्नड़ों की कहानी पर, ठीक है। इसके अलावा जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, दही वाली मगमा, यह कहानी वास्तविक में हिंदी में नहीं थी, ये भी कन्नड़ भाषा में थी। लेकिन इसे हिंदी में किसने रूपांतरित किया? सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक ये भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि इस कहानी को आखिर हिंदी में रूपांतरण किया किसने, ठीक है ना। तो इस कहानी को V.R. नारायण, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में भी पूछ चुका है। इस कहानी को V.R. नारायण के द्वारा अनुवादित किया गया था, हिंदी में लिखा गया था, ट्रांसलेट, ठीक है ना। सोचो, पहले ट्रांसलेट करने वाले लोगों का भी नाम महत्वपूर्ण था। आज हिंदी से इंग्लिश करने वाला कोई वैल्यू नहीं है, उस समय इसका भी वैल्यू था, ठीक है। तो पढ़ते हैं कहानी। मंगमा वर्षों से दही बेचने का काम क्या करती थी? दही, ध्यान देना, मंगमा के काम कार्य हुए दही बेचो, घर घर घूम घूम के दही बेचत रही मंगमा। और एक चीज उसमें था दही बेचने में कि मंगमा वर्षों से हमें बारी से दही दिया करती थी। लेखक कहते हैं मंगमा जो थी वर्षों से हमें बारी से दही, बारी मतलब बारी कोई बर्तन नहीं है जिसे दही दिया करती थी। बारी का मतलब है ना
कि एक सप्ताह एक महीना तक हम दही देंगे। इसमें होता है ना उठावना, दूध वाला में उठावना, उसी को हम लोग हिंदी में बारी कहते हैं, ठीक है ना। एक महीना तक दूध देंगे, एक महीने के बाद हिसाब किताब होगा, ठीक है ना। उसी तरह से एक महीने तक दही देंगे और एक महीने के बाद में उसका हिसाब किताब होगा, उसी को क्या बोलते हैं, बारी बोलते हैं। बेंगलोर की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना, इसी को हम क्या बोलते हैं, बारी बोलते हैं। रोज दही रोज देना है, लेकिन एक महीना पर एक बार पैसा लेना है, सारा हिसाब किताब करके एक महीना पर ले उठाओ ना। पर लगता है कि बेंगलोर में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। बेंगलोर शहर में बारी का रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मगमा हमारे मोहल्ले में आती है तब वो हमारे घर आकर दही लो माँ जी बहुत बढ़िया है कहती है। शहरों में कहा था कि भाई आई दही बेचने वाली, दही ले लिया, उसी समय उसको पैसा दे दिया, काम खत्म, क्या होगा। बारी का रिवाज है। बारी का रिवाज कहाँ चलता है, गाँव में बारी का रिवाज वही उठाओ ना, एक महीने तक दूध देंगे, उसके बाद एक महीने के बाद में दूध का पैसा के हिसाब करके ले लिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बारी बोलते हैं। शहरों में बारी का रिवाज नहीं था, रोज आओ रोज दूध दो दही दो पैसा ले, ठीक है, ऐसे सिस्टम। लोगों को माँ जी, और जो मंगवा आती थी दही बेचने तो कहते थे कि दही लोगी माँ जी, ऐसे खिलाते थे कि माँ जी दही लोगी, बहुत बढ़िया है। बेचने वाला सामान तो कहेगा नहीं बहुत बढ़िया है। हमें आवश्यकता होती है, लेकर कहते हैं कि यदि हमें जरूरत होती थी तो हम ले लेते थे, ठीक है ना, और उसे उस दिन के भाव के अनुसार पैसा दे देते थे, बारी बारी में नहीं हम चलाते थे ना। भाई अलो दही बेचे, दियालू दही हम रखे कितना, आज कैसे दही चला था, 250 रुपया किलो चला था, 50 रुपया किलो, 60 रुपया किलो, लाई पैसा हो हिसाब से। अगले दिन चुका देते थे। यह हमारी उनकी बारी की रीति है। वह औलूर के पास किसी गांव की थी, याद रखना, इसे आप लोग नोट डाउन करना माइंड में, कि मगवा कहाँ की थी, बेंगलोर की नहीं थी, तो बेंगलोर दही बेचने जाया करती थी। वो औलूर के पास किसी गांव की थी, उस गांव का नाम था वेकेटपुर, याद रखना। मगवा कहाँ की थी, वेकेटपुर की थी। वेकेटपुर कहाँ था, औलूर के पास में था, आसपास में था, याद रखना। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता था और जाती बार भी हमारे तरफ से ही जाना होता था। लेखक के घर जो रहे नो रास्ता में पड़त रहे, आओ तो रही वही मुही, जा तो रही वही मुही, ना, मतलब समझे कि आवे जाए के रास्ता उड़ा मार्ग, वही रास्ता में घर पड़ता है लेखक के, ठीक है। और लेखक के घर से काफी ज्यादा गहरा, मतलब कल जो होला ना, सखी मित्र दोस्त, ठीक है ना। लेखक की माँ के माँ जी बोलत रही। मैं उसे ज्यादा अच्छी तरह से बातें करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव में आते समय जो बाड़ी माँ जी एक उपाधि दिया मैं माँ जी, ठीक है ना, वो कहते कि मैं ज्यादा इनसे अच्छी तरह से बातें किया करती हूँ, और इसलिए कभी कभी गांव से आते समय सारा कहीं खत्म भी हो जाए ना तो वो आ जाती थी बात करने के लिए, बतियावे खाती, ठीक है ना। प्रवृत्ति होला नो कि बढ़िया से बातचीत कर देव, का होला कि जब मन कर रहा तब आ जाला बेचारा, बात का होला, बोली व्यवहार ही सब कुछ होला। हाँ, बढ़िया से बात करबो तो सब कुछ साथ रही, बढ़िया से ना बात करबो कटहिया पीली देखा तो क्या हो, सब कुछ छोड़ के भागे। मैं उससे ज्यादा से अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय सारा कहीं खत्म भी हो जाता था ना तो हमारे पास आ जाया करती थी, थोड़ा सा बात इधर उधर की बातें, औरत के बदन पर इधर उधर की बातें, आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती और सबसे बातें करती, है ना। आंगन में आके बैठत रही, घर में के रहा भाई, तो छोटा एगो लड़का रहा, माँ जी रही है, घर से बातचीत करते रहे। एक अलावा पानो छपाई एगो फ्री के खात रही, तो मगवा पानो खात रही, याद रखिए, बैठ के एगो पान लिए मुंह में डालिए, आराम से करते करते आराम से निकल दिए। न रहने पर भी कभी कभी हमसे पान मांगकर, सुपारी मांगकर खाकर गांव जाते। पान के बड़ा बढ़िया रिवाज रहा ना, हर जगह पान देख लो, बोला शादी ब्याह में आज हो पान चलावे के परंपरा होला, बराती लोग के पान किया हो। आजकल तो पान के साथ खैनी बीड़ी यो कुल चलेला, पान के बड़े रिवाज रहा पहले। ऐसे मौके पर यदि
मेरे पास समय होता वो अपना दुख सुख भी बताया करते थे। मंगमा ध्यान दे लो, इतना ही ना। मंगमा यदि लेखक के पास में समय रहत रहे तो बढ़ जात रहे। मंगमा अपन दुख सुख पतो ही का कैलस या बेटा का कैलस सारे चीज के भी वर्णन करत रही। मुझसे भी दुख सुख पूछती, इतना खाली अपने ना बतावत रही, उनको से पूछते रही कि का दिक्कत बा, कुछ मतलब बात हो बा, कैसे बा, सब चीज सही बा, ऐसे टाइप के बोला ना। फिर मुझे भला क्या सुनाती, ठीक है ना। अब सोचो मंगमा का कही, मैंने पतो ही सब झगड़ा भाई लेके झगड़ा हुई तब लोग बुराई करी, अभी तो ठीक ठाक चलता है। तब मंगमा क्या कहते, यही कि बिल्ली ने आज दूध पी लिया माजी, चूहे ने कुमड़े में छेद कर दिया माजी। अब ये क्यों करिए भाई, अब दही बेचत रही तो दूध दही यही में ध्यान रहे, ये जो काम कर लो करो वही और ध्यान अट्रैक्ट रहे। वो दुनिया में वो दुनिया ही ऐसी है। और ये कहते थे कि आज बिलाई दूध गिरा दिलस या पी गई लिया, चूहा कुमड़े में छेद कर दिलसा, माजी दुनिया ही ऐसा बातें का कहिए, ठीक बनो। इधर उधर की बातें सुनाते, बाद में यह भी कहते कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मंगमा मुझे अच्छी लगती, देखिए क्या करी कि मंगमा चल रहे हमरा अच्छा लागत नहीं का, उनके बुद्धि व्यवहार तनी अजीब स्वभाव कोमल स्वभाव रहते हुए, मंगमा के मैंने अच्छा लागत नहीं, मुझ में और बहुत घनिष्ठता होगा। और देखते हैं देखते कुछ दिन बीत के मंगमा में अमाजी में वो घनिष्ठता मित्रता होगा, सखी सखी, ठीक है। कोई 1 महीने पहले की बात है, अब कहानी चल गई लो और 1 महीना पहले, ठीक है ना, की बात है। मंगवा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माजी। अब मैं भीतर कुछ काम कर रही थी, मंगवा आई लेकिन दही बेचे सुबह सुबह, दही ले वो माजी। माजी जो दही भीतर क्या करते रही, कुछ काम में लगा रही है, बिजी रही है भाई, है ना। माजी कुछ काम में व्यस्त रही है। अब का भाई होने से उनका जो छोट बेटा रहुए, छोट बेटा उनका से आई। मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा, और पास जाकर छोटे छोटे लड़कन की बुद्धिया कटना वाला, पास जाकर खड़ा हो गए, ठीक बनो, दही दे दो, ऐसे करके दोनों हाथ फैला दिलत कि दही दे दो मुझे, ठीक बनो। मंगवा से मंगवा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा दही निकालकर, ऊपर के ना वाला छाली वगैरह तो निकालकर उसके हथेली पर रख, ठीक बनो, दे दिया तनी मुनि, जैसे माखन कृष्ण भगवान खाते रहे हाथ पर तनी मुनि दही डाल दे, और बोली जरा मुस्कुराकर माँ जी को जल्दी से भेज दो। और कहली तनी मुनि हंस के बरियारी हंस ले, कहली जा भीतरी तनी माँ जी को जल्दी से भेज दो। तो काहे कती हो, तो जल्दी से भेज दो, हमारे कहीं जाए के बात है, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई, माँ जी आ गई। मंगवा बोली कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, सुनिए, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं और वैसे ही उसे मिले भी हैं। तो इतना बढ़िया लड़का पैदा किले बड़ू, हमारे गुण तुम्हारे बा अब मिलो बा करके, ठीक बा। पर इन सब से क्या, पर ये सबसे का होखे वाला बा, कतनो गुण अपन तू दे लो, लड़के के बड़े होने की देर है, खाली बड़ होके तो नहीं करेंगे, ठीक बा। पिता तो पता नहीं कैसा बहू लाए, फिर पता नहीं कैसा बहू आएगी। अब जो बच्चा अमा अमा करके पीछे पीछे घूमता है ना, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अमा जिंदा है कि मर गई। क्या कहली कि कतनो तो अपन संस्कार दे लो, गुड़ दे लो, क्यों लड़का अभी अमा अमा करके मम्मी मम्मी करके पीछे पीछे घूमता ना, तनी खाली बड़ होके दो, तो पता ना कैसन बहू आई बहुरिया, ठीक बा। और ये लड़का कि पता ना रहे कि माई मॉडल की जिया बुझाए। मैंने पूछा मंगमा क्या हो गया, और लेखक लागल कि कुछ बात जरूर भइल बा, घरे लड़ाई झगड़ा कुछ भइल बा भाई। तो चलिए का भइल मंगमा, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी का, तार लड़का तार बात ना सुनला था। वो फिर से बोली छोड़ा माँ जी, भावरे लेकर आया है, पति ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुने, लेकिन भावरा लेके आई, भावरी, ठीक है ना। जब पति हमारी बात ना सुन लो तो बेटा का सुन। याद रखिए लो, मंगमा के जो पति रहे नो बात करे हुए दूसरा के चक्कर में जा गए छोड़ के। इस पर मैंने पूछा तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या,
अब इनका ना पता रहो कल की तार घर वाला तार बात ना सुनत रहो, ना सुन सका। वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी। धोती के मतलब यहाँ पर साड़ी, याद रखना, धोती के मतलब यहाँ पर साड़ी। मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, फिर और ने पहन ली। मानो मतलब पाल जो लोकटिया की तरह जोड़ल गई बा, मेरे भाग में ना डाला हो कि वो और ले गए। वो साड़ी के चक्कर में उसके पीछे लग गया कि मानो साड़ी मतलब कहे कि मतलब सुंदरता श्रृंगार के चक्कर में वो किसी को और के पीछे भाग गया, मुझे छोड़ दिया। जो भी हो वो समझता है कि मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं चुप रही कि घरवाला है तो सच कहती हूँ अमृत बेचती रही और पति खा ली। क्या कहा तेरी मगमा, मगमा के पछतावा अपने आप पर, मतलब हम दही दूध बेचे के चक्कर में रह गई, नहीं ध्यान न देनी अपना पति पर, और दूसरा के चक्कर में छोड़ के हमरा के भाग के। ध्यान रखियो। अब देखा ये चीज ले प्रभावित क्या करिए, माँ जी के थोड़ा सा नॉलेज भी है, ज्ञान भी है। आइए सुनियो। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, हमारे नसीब में पता ना क्या लिखा है। पति तो पहले ही छोड़ के भाग गए, अब बेटा देखो वो अपने पत्नी के कहला में पड़ गई। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान दी रखिएगा तरीके, हमारे नसीब में जो बात तो बढ़ले बा, लेकिन हम एगो बात कहते नहीं माँ जी, तनी ध्यान में राखम रहुआ का घर वाला जब घर आए ना, घर वाला मतलब हस्बैंड जब घर आए ना तो अच्छी तरह से कपड़े लेते पहनकर घुमा कीजिए। लेकिन घरे कसो रहा तू ठीक बा, ठीक है के सलाह देते माँ जी के हेलो। लेकिन जब घर वाला आवत तनु तो तनी फाउंडेशन वोशन मार के, तनी मेकअप के आराम से, तनी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के ना ऐसे घूमा घुमा कीजिए। फूल, इत्र, सेंट आदि लगाकर उसके मन को बस में कीजिए। नाम है हंस ना बैंड बाजी इधर के फूल लगा के तनी बारोर में तनी इत्र लगा के तेल को लगा के तनी ओकर मन के वश में अपना तरफ अट्रैक्ट कैले रहो, खींचले रहो दोसर चक्कर में ना पड़ी। आपने जो साड़ी पहन रखी है नो, देखा ली ऊपर से नीचे तक माँ जी के पतरी रवा जो सड़िया पहले बनी नो, ये अभी कहते ठीक बा, लेकिन जब पति आई नो तो तनी बढ़िया नया साड़ी पहन ले, तनी अच्छा साड़ी। देखिए अभी जो साड़ी पहनी हो काम धंधों के लिए तो ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए ठीक है, पर शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर रखना चाहिए, ठीक है ना। प्रभावित रही बेचारी, क्या कर। मुझे जरा सी हंसी आई, माँ जी के तनी मुनी हंसी आई कि मगमत का बात बोलती है दादा। सुनो लो बढ़िया से, बढ़िया सुनो लो बढ़िया समझ में। लेकिन ऐसा अनुभव, फिर एक तरफ सोचबो कहली कि ऐसा अनुभव से कितनी बड़ी बात कहती है, अनुभवी व्यक्ति दिया भाई, ठीक है। साथ ही यह दुख भी हुआ तो उस अनुभव के पीछे उसका कितना बड़ा दुख छिपा है। मैंने जीवन भी बात बोल रहा समझ में आ रहा है कि भाई यही चीज के कारण हमारे पति हमरा के छोड़ के गए थे, हम ध्यान ना देते रहे, ठीक है। मैं बोली हाँ मगमा तुम्हारी बात तो 16 आने सच है, तुम तो बिल्कुल सच बोल रही हो। बाद में मगमा बोली देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखना 3-4 गुण है। कहते कि आदमी के बस में करे खातिर 3-4 गो गुण बा, मंत्र बा। कौन कौन से मंत्र सुनिए लो। लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो, जड़ी बूटी खिला दो। पहले मतलब ना बस में करे के अपना कहला में रखे के बाद जड़ी बूटी खिला दिया जाए, टोना टोटका करवा दिया जाए, ऐसा पहले आदमी को करावत रहे। अरे ये कहावते दवा करने से तो मसान ही जगता है। कहते कि ये सब जरूरी नहीं है, कुल खाली कहे के बातें हो कि बनो। ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, कोई ना कोई स्वाद की चीज बना कर दीजिए। कहते कि पति के कष्ट में करे के बाद तो 3-4 गो एकदम बढ़िया बढ़िया मंत्र हम बता देते नहीं। पहला चीज जब पति घर आओ तो पसंद की कुछ स्वाद वाला चीज बना के रखो। कहा जाला कि भाई पुरुष खातिर पति खातिर खाना यदि बढ़िया बन जाए ना तो पत्नियों का नजर में इज्जत बढ़ जाला, बनो कहते खाना बढ़िया बढ़िया बना के रखियो। आंखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लते पहनकर। दूसरा कहा नियम नंबर 2, ठीक है ना, वशीकरण मंत्र नंबर 2, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के तनी सेंट लगा के आमने सामने आवाज जाए कर, ठीक है।
घर के लिए जो भी चाहिए खूब मंगाओ। वशीकरण मंत्र नंबर 3, कहे घर के लिए जितना सामान मंगावे के बना एक के हाली लिस्ट बना के दे दिया सामान का। पति सबसे ज्यादा गुस्सा खोचे कर भाई, तो बार बार एक सामान खाते भेजत रहा दुकान को खिसिया दे। एक हाली पूरा लिस्ट बनइयो आ बना के दे दियो जितना मंगावे के बाद, ठीक बनो। एक अलावा कुछ कुछ पैसा बचा के रखियो, 2-2, 4-5 पैसा बचा बचा के रखियो, ठीक बनो। जब पैसा इकट्ठा हो जाए कुछ तो पति के हाथ में रख दिया कि हम बचैले बनी, तार और इज्जत बढ़ जाए पति के नजर में। मंत्र बनो। ये सबसे बड़े टोने टोटके, इसी को हम टोना टोटका बोलते हैं, ये सबसे बड़ा है। घर वाली ऐसा करे तो घर वाले सुनिए, घर वाली जब ऐसा करे यानी पत्नी ऐसा करे तो घर वाले कुत्ते की तरह घूमते हैं पीछे पीछे। इतना बढ़िया इज्जत। अगर ऐसा ना करे, यदि ऐसा ना करे तो वे कुत्ते की तरह ही गलियों में भटकते हैं, इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। मुझे मंगवा की बात में चमत्कार का आश्चर्य हुआ कि बोले कि तनी अलग ही ढंग बा, लेकिन मंगवा के बाद में आश्चर्य चमत्कार मतलब इनकार लगा कि नहीं बात तो सही बा। दो इधर उधर की बातें कही और माँ जी ने इधर उधर की बातें दो करी और मंगवा को भेज दी, जा दही बेच क्या हो जा तो वही तो से बतियावल की बैठ के ना। कोई 15 दिन पहले जो मंगमा घर आई और 15 दिन तक मंगमा गायब, 15 दिन के बाद फिर से घर आई, वो बहुत दुखी थी, तो बहुत सैड रहे, उदास रहे। माँ जी पूछली क्यों मंगमा, ऐसा क्या हो गया, क्या बोल नहीं रही है, शांत है। वो बोली क्या बताऊं माँ जी, ओह ऐसा लगता है ना कि मेरा किसी को भी जरूरत नहीं है, हमारे केहू को जरूरत नहीं। वैसा नहीं, ऐसा लगा था कि मतलब हमारा जीवन क्यों बेकार। यह कहकर उसने अपने पल्लू से आंसू और के रोए लगली, आंचल उठा के। मैंने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कहा दिया, फिर कुछ लड़का बोल दिला सका। उसने कहा कि हाँ माँ जी कुछ ऐसा ही हो गया है, समझिए बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई की, छोटका लड़का के नतिया के पोतोहिया मारत रहे दबा के, बनो अभी मोगर बन गई और गई तो सुनिए लो क्या कर लिया। जाके हमने पतोहिया कहते रही कि मैंने कहा क्यों रे राक्षसी, क्यों रे राक्षसी, छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही रे, ठीक है ना। का रे राक्षस कहीं की हाथ चुकी ले गया कहे अपने मारते हैं बताओ। तो वो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, माम माम अरे करो पूरी जाना तो तोहर गए लाख फेंक दिया। तो मेरे ऊपर खूब सुनाई, तब मैंने भी उसे कह दिया, यो क्या कह देली बगमा क्या कह देली भाई, ठीक है ना, कि मैं तेरे घर वाले की मां हूं। यो कह देली कि देख ढेर ते मत बोल, ये याद रहा कि जगह चलते थे आयल बड़े ओकर माई ही हम, तुम मुझसे इतनी जबल हो रही ना, दांत पिस के कॉलेज जबल हो रे, आने दे उसे, आवे दे उसे। वो महाराजा घर आया, फिर कहा भाई शाम भाई वो महाराज घर अले लैया कहते, उससे मैं बोली कि देख भैया, देख भैया, अब भैया के मतलब गलती मत समझिए, भैया एगो प्रेम के भाषा हो, हमने के बारी केहू के भी बोल देनी है ना, एगो प्रेम के भाषा ही भैया तो क्या करला, मतलब बोले कि एगो शैली जोड़ेला और कुछ ना। कल कि देख भैया इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतना जोर से पीटा, बिना मतलब के अनजान बच्चा छुट्टी की लड़का कही अबोध बालक का तना मार मरलो सिया, जब हम माना कहिए तो चारी को हमरों को सुना देलो सिया, ठीक बा। तू जरा अपनी घर वाली और का कहली कि देख ते तनी अपने घर वाली के बढ़िया से अकल समझा दे, ठीक बा। पर इस पर बोली मुझे क्या सिखाएगा, ठीक है ना, इस पर बोली कि मुझे क्या सिखाएगा, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक नहीं है। उन्हें से आई एकदम बेलना उलना लेके तरी एकदम जल दगल दगल आई, एक गोड़ पर कूदा कहती है हमारा की क्या सिखाई है, लड़का गलती करी तो माई के मारे का हक नहीं है।
तुमने जैसे इसे पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया, ठीक है ना। और आगे कहा कि तू बूढ़ी जैसे करके पैदा कैले बड़ू उसे हम करके पैदा कैले बनी, तो तारे के हक बा तो हमारो हक बा बनो। तो मुझे क्या अकल सिखाने चली है। जो भी हो माँ जी वो उसकी घर वाली है, कुछ भी हो गया लेकिन ऊपर तू घर वाली नहीं है। मैं माँ हूं, उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है। हम कहा है माई है, लेकिन हम जहां कुछ बोलते नहीं तो हमारे उल्टा जवाब दे देती है। हम अपने लड़का से बात करते नहीं, वाके जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती है ना, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। पर इस पर वह बोला ओकर तो ठीक बा क्यों गए रिया मांगमा खातिर को तो ठीक बा भाई कि चलो गए रिया नहीं खे समझ, लेकिन लड़का बोलस का बोलस बोला हाँ माँ वो अपने बेटे को मारती है तो तुम उसके झगड़े में क्यों पड़ती हो। भाई ये कह दिल कि अगर लड़का के मारती है तो तू क्या जाते रहो बीचवा में, छोड़ दो तुम मुझे दंड दो। और यो कहलस भाई क्या करूँ परेशान बा केने से बोलो भाई दोनों तो अपने बा। कहता कि यदि तार लागता कुछ गलती वगैरह तो तू हमारे के बोला ना, हमारे के दंड दो बनो। तब मैंने कहा क्यों रे देखो कहना चाहिए क्या रे मुझसे गलती ही हो गई, कहते हमारे से गलती हो गई हम तोरा से नहीं कहे बनो। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बहुत खुशी आ गई। बात मेरे मुंह से निकल गई, क्या कह दे भाई गुस्सा में, क्या कहता है रे बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है, तो मेहरारू तोरा पर जादू कर दिया। वो बच्चे को पीटे तो ठीक है, लड़का के मारे तो ठीक है, ठीक है उसे गाली दे तो भी ठीक है, लड़का के मारे तो भी ठीक है, गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छा। कल वो कह दे कि माँ को निकाल दो बाहर तो तू निकाल देगा। देखा चौन बात नहीं क्यों बात के लेके आई मैंने कहते लड़का के मारते था वो ठीक भैया जौन करते तो ठीक भैया काल के कही कि माई के अपने साल का करता तो हमारे काल का कर देवी तो सुनिया का कल से लड़का कल और क्या किया जा सकता है। कि क्या करती जब वैसा सिचुएशन आ जाए तो माँ अगर तू ये कहो और बढ़िया से समझेला से एक्सप्लेन कर कि माँ तू अगर ये कहबू कि घर वाली रहेगी तो मैं नहीं रहता और मैं रहूंगा तो घर वाली नहीं रह सकती, तो बेचारी का कौन सहारा है। अपन पत्नी के कलश वो बेचारी के सहारा हुआ, तू तो कतना बढ़िया से कमात धमात बढ़ले बड़ू यार कोनो दिक्कत है नहीं के, वो बेचारी के हम ही नु सहारा बानी ये बात का कह जाई। मैंने पूछा मुझ बेसहारा का क्या बनेगा, चली कि हमार क्या बने, हम तो बेसहारा बनी हमार के बा पति तो पहले ही छोड़ के भाग चुकल बा। तब उसने कहा तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय है बैल है पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, ठीक है। मैंने पूछा तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं, तो माइकल का मतलब तू कहा चाहता है कि हम अलग हो ना, इनडायरेक्ट रूप से, ठीक बा। इस पर उसने साफ कह दिया कि तुम्हारी मर्जी, एज यू लाइक दिस, जैसे चाहो वैसे तुम करो, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं। कलश की अगर तारा मोने बा कि अलगा हम हो जाए तब न रकम तारा के तू हो जा अलगा, ठीक है। मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ, अब खींच पर कि हम तो लोग धारा रोज रोज के किट 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 तंग आ गए बेटा, समझ जा लड़का की स्थिति कैसा रहा आगे आई है कि एगो पानी में मगरमच्छ एगो बारी बचा यारी भाई, एगो रख पाँव खिंचती है एगो हाथ खिंचती है, समझ जा कि कल्पना करा इमेजिनेशन कर के फिगर कैसे बनत है कि दोनों तरफ से खिंचाता है, जाओ तो जाओ के दोनों अपने। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, वाह बहुत बढ़िया बेटा, आज दोपहर से मैं अलग ही हो जाती हूँ, आज दोपहरिया से अलगा हो जाएगी। सबको कह काल से अलगा सबसे कहते आज दोपहरिया से अलगा हो जाएगी। ये बात गुस्सा में बोल के मगमा दही बेचे चली गई। ये बतिया के नंजमा बहुरिया सीरियस ले लिया, लेकिन करावे से पहले मैं अलगा कर डाले रहे तुम अपनी घर वाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर मैं चली आई,
मैं दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा जाओ, जाने दो मंगमा, घर जाओ, ठीक से रहो। कल दही ले ली माँ जी, पैसा दे ली, कल की जाए तो परिवार में छोट मोट झगड़ा होत रहेला, जा घरे आराम से मिलजुल के रहियो, ठीक बनो, सब ठीक हो जाए एक दो दिन में, वैसे तो करे एक दो दिन में सब ठीक हो जाए। अगले दिन मंगमा आई तो पिछले दिन जैसा दुखी नहीं दिख रही थी, सैड ना रहे, तो निवरा हंसते हुए, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। लेकिन अंदर मतलब का ऊपर से दिखावा रहे हंसे के, लेकिन अंदर अंदर दुखी रहे बहुत ज्यादा। मैंने पूछा झगड़ा निपट गया कि नहीं, झगड़ा वड़ा खत्म भाई, कभी चलते बा। इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी तब ना, झगड़ा खत्म होके दी तब ना। कल दही बेच कर गई तो मेरे बर्तन भाड़े अलग कर दिए थे, सब चीज के बर्तन उर्तन अनाज उनाज सब अलगा कर ले रहे, आधा आधा, चलो भाई अलगा हो गए। एक कुठले में, कुठले मतलब पहले माटी के कुठला बनत रहे, कोठाली जो अनाज उनाज रखा, ड्रम आजकल बनता ना मेटल के, उसे माटी के कोठली बनत रहे। एक कोठले में रागी और एक में चावल, एक में कुछ रागी बजरा का आटा वगैरह होता था ना उस टाइप के, और थोड़ा सा चावल, नमक, मिर्च एक तरफ से रख कर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। खुद बना बना के खा पी ले रहे हुए, एकदम पैर पसार के बैठा रहे जमीन पर, एंकर छोड़ दे रहे, जा बनावा खाता रहे, मन बता बनाओ कर सुते ऊपर से। आप बताइए बाजी, झगड़ा कैसे निपटेगा? जब वो चाहते नहीं कि झगड़ा खत्म होके, हम तो गुस्सा में बोल दिया नहीं, सीरियस ले लिया, वो चाहते नहीं कि झगड़ा खत्म हो गया, तो कैसे झगड़ा खत्म हो, ठीक है ना। मैंने थोड़ी हिट्टू बनाकर खाया, लिट्टी, ठीक है ना, बजरा के बनाकर खाया, और शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, और तुम दुख से कह ले, शादी जब हो जाए लड़का के, वो अपन रहेला तो मतलब बहू के हो जाता, ठीक है। जब उन्हें नहीं चाहिए तो मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं? जब वो चाहते नहीं सन कि हम उन्हीं के संग रही, तो हम कहे कि मैं जबरदस्ती कर जाए कि ना हमारे के रखा भैया, ठीक है ना। अलग ही रहने लगी माँ जी, हम अलग हो गए, ठीक है, अलग ही हम अपन बनावे खाए लगे। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। जब भी मंगमा दही बेचे जाते रहे तो क्या करते रहे, तनी मुनी दही निकाल के लड़कवा के दे देते रहे कि ला दही, मतलब खाए पिए के। आज ठीक उसी समय, अब आज जब हम दही बेचे निकल रहे तो आज उस वही समय पर क्या से एक अपन लड़का के लेके कहीं चल लिया कि दही ना दी, बोला नो देहात देहात में झगड़ा हो जाला, लेन देन कुछ समय तो मच बंद कर दिया जाए, चाहिए जहाँ वही तरी लड़कवा के लेके कहीं चल गए कि दही ना दी, ठीक है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो उसकी चाल है, ये सब ऊपर चाल है, तो वही टाइम पर हम लड़का के लेके निकल जाए, हम लड़कवा के दही ना दी, ठीक है ना। इतनी छोटी सी बात मम्मा कहते कि इतना छोट बात के, इतना छोट झगड़ा के कैसे रामायण की तरफ बढ़ सकती है, बिल्कुल। कहते मुझे माँ जी कहते कि मुझे आश्चर्य हुआ, माँ जी का आश्चर्य भाई, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, आश्चर्य भाई, लेकिन हमें मैं कुछ नहीं कर सका। इधर उधर की बातें करके मैंने मंगमा को विदा कर दिया, इन्हें होने के बातें कह ली तनी मुनी दो चार गो, ठीक बा, अली मंगमा जा घरे। बाद में 2-1 दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। अब पता रहे माँ जी के, यदि हम कुछ वो बोलब नु, मैं थोड़ा सा भी बोलब तो लेके अपन पूरा रामायण बैठ जाए शुरू से अंत तक। 2-3 दिन तक लोग बातें ना कैली, एने होने के बातें कैली खाली। ऐसा लगा कि वो अलग ही रहने लगी है, अलग ही रहने लगी है। एक दिन उसी ने पूछा कि माँ जी आप जो मखमल, पहले ध्यान दे लो, मखमल देख रहे हो कपड़ा तो घर में बेडशीट वगैरह या तकिया के कवर वगैरह मखमल के, तो पहले मखमल के कपड़ा बहुत महंगा मिलत रहे, अगर बड़े बड़े घर के आदमी पहनत रहे, पैसा वाला आदमी पहनिए मखमल के, आज कीमत नहीं कहते, क्यों नहीं पहनत हो सब, है ना। पहले मखमल के कपड़ा बड़ी महंगा मिलत रहे, तो माझी जो रही मखमल के ब्लाउज पहनत रहे, तो इनको मंगमा के आयल मन में मन ऐसा मनता रहे कि मखमल के कपड़ा थोड़ा नया नौहर टाइप के, लड़की वगैरह या कनिया वगैरह सब पहनत रहे, बूढ़ और ज्यादातर ना देखे के मिले, गरीब लोग ना पहनत रहे। तो मंगवा समझ लो कि अब एज भी हो गई रहोगे, अब लेकर पतो भी आओ तो एज हो गए,
तमाजी के मन में आयल कि अब जब अलगे बानी, पैसा रुपया हमारे क्या बढ़ले बा, तो आज तक तो अपना मन से हम कुछ अपना खातिर ना कहीं, अब अपना खातिर तनी जिली हल ना। तो कहते मंगवा कि माँ जी आप जो ये मखमल पहनती है वो कैसे गज मिलती है? जो ये मखमल के रवा कपड़वा पहनाते हैं ये कैसे गज मिलेला किनाला पुट? मैंने पूछा क्यों मंगमा? तो वो बोली इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, अपना दिन तक तो बेटा पोता सोचते रही कि उनके जीवन बन जाएगा, पैसा जोड़ जोड़ के रखत रही, पर अब वाला क्यों जोड़, अब काहे खातिर जोड़ी जब हम अलगा बानी? तब देखा सन अपन, हम अपन देखा। मैं भी एक मखमल का ब्लाउज पहनू, सोचे तो नहीं कि हम एगो मखमल के ब्लाउज खरीद। मैंने कहा कि एक ब्लाउज में 7-8 रुपये लगते हैं वो समय का, आज से तुलना मत करिए लोग, वो समय ढेर हुए 7-8 रुपये। दूसरे दिन पहनकर आए, जो गए दर्जी की यहाँ वजह से ले लिया, दूसरा दिन सिवा आके पहने, उनके दूसरा दिन दही बेचे आए सिवा। मुझसे कहने लगी देखिए माँ जी मेरा सिंगार, राय लोने से पहन के आके लेके देखिए माँ जी मेरा सिंगार। घर वाले के रहते एक अच्छी नसीब नहीं, मैंने क्या कहा, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। घर वाला रहल तो बढ़िया साड़ियों ना खरीद लस, वो तो किसी के पीछे था, वो तो केहू के पीछे लगा रहा। मैंने बेटे के लिए पैसा जोड़ा, ठीक है ना, के करे कहते हम करते नहीं, पति के नहीं हेल्प खाते काम करते रहनी हो, हमारे को छोड़ के केहू और के पीछे भाग गए, ठीक है ना। अब बेटा खाते पैसा जोड़नी, ठीक है ना। अब वो लड़का भी ऐसा हो गया, लाइफ को छोड़ दिया, वो निकल गई हमरा के। अब कैसा सिंगार, ठीक है ना, अब वो अब कैसा है मेरा सिंगार, अब मैं अकेली हूँ, जो मर्जी तो करूंगी, ठीक है ना। मुझे लगा माँ जी के लागल कि बेटा से अलग होके के दुख जौन बानो मंगमा के मतिया भरम कर ले, भ्रष्ट कर ले, वो ज्यादा दुख आ जाता है, तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है, कतरी ढेर दुख आ जाला नो, सबके ऐसा नहीं हो जाला, ठीक है। मैंने कुछ न कहा पर सोचा एक जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। समझ लो जैकेट वैसा ही रहा जैसे आज के समय में छोटा कपड़ा पहन के कोनो औरत या कोनो लड़की बाहर की, तो लोग बोली है, लोग टोन बोली है ऐसा टाइप के, तो वो समय के जैकेट वैसा ही रहा, ऐसे समझे खाते बताइए कि तुम ना करो। तो माजी सोचली कि कहीं जैकेट के कारण क्यों से कर झगड़ा बड़ा मत हो जाए, पहले ही से कर दिमाग डिस्टर्ब हो भाई। सुना उसके गांव का एक लड़का, जब बात कर रहे हुए गांव के ऊपर एक लड़का बेंगलोर से पढ़ के आई रही, गांव में छुट्टी में आई रही, वो फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसे की तरह जरा नफासत से कलर टाई पहनता था। भाई आई रहे शहर से पढ़ के सूट बूट के बोलो टाई लगा के घूमत रहे, सुनिए जरा शौकीन भी था, शौकीन टाइप करे चश्मा वश्मा लगा घूमी। उसने एक दिन मगमा से पूछा, एक दिन मगमा के देखल तो पूछल का मगमा से, सुनियो लो क्या बात है अम्मा? क्या बात बहे अम्मा, एकदम मखमल के जैकेट पहन के घूमता है वो बस अतने बात के तो डरिए मगमा तेरी गई। तो मगमा ने कहा क्या रे लड़के, क्या रे लड़का, बड़ा बढ़ बढ़ के बोला तेरे थे। मगमा कहल कि तू कलरिया में जो टाई लगी पकड़ के कहल तू गले में फांसी लगाकर घूमता है तो मैं जैकेट में नहीं पहन सकती हूँ, तू गला में ही टैया के फांसी लगा के घूमत रहे तो हम बोल नहीं है कुछ हम जैकेट नहीं पहन सका। और दोनों में तू मैं हो गई, दोनों में यानी तू मैं हो गई, झगड़ा लेकर पास खड़े 4 लोग हंस पड़े, अब 4 गो लोग आसपास डाले वो हंसने लगले भाई। अगले दिन मंगमा ने यह बात सुनाई, दूसरे की बात तो दूर उस बहू ने भी मंगमा को सुनाते हुए कहा था, बहुओं को आले रहे पतोहिया रहे वो चुप ना रहे, वो कहलस क्या कहलस कि बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं, आज तक तो अपने पतोही खातिर कबो एगो जैकेट ना सिला के दिया, ठीक बनू। और सास अलग हो गई, अब मखमल की जैकेट पहन रही है, मखमल की कैसे सुनाते हुए अलगा भाई रहता नो ते, जब मियाँ घरवा तो एक जरी रहा ऐसे बहू के कबो एगो जैकेट ना सिला के दिया लो, ठीक बा आज अलगा हो गई तो जैकेट पहन के घूमत रही मखमल के। मंगमा के ब्याह में बहू ने
अब मंगमा आके कहती है कि देखा का नहीं कैले हम, जब हम ओकर ब्याह कैनी तो ब्याह में कर्णफूल झुमका, कर्णफूल में झुमका होला, कर्णफूल कड़े चूड़ी टाइप का वाला मोटा मोटा काला, झुमकी छोटा छोटा कान में का छोटा छोटा, कान की जंजीर कड़ी तगड़ी कुल हाथ में पाला पहनल जाते हुए बनो है ये पहने वाला कुल, ठीक है ना, सब दिया था। कहते सब बनवा के हम देले रहनी है। बताओ कहती है कि आज तक एगो जैकेट ना काम नहीं हम कैले। बाद में भी सालों सालों के साथ कोई ना कोई कहते कि प्रत्येक साल प्रत्येक एक वर्ष में हम कोनो न कोनो गहना बना के एगो देनी जरूर अपना पतो है। बताओ देते रहनी है, प्रत्येक साल कुछ ना कुछ बनावत रहनी है ना। वो तो बहू को याद नहीं रहा, वो तो बहू की यादें नहीं थी। मंगवा उसकी बात सुनकर दो बार तो चुप रही, बाद में वो अपने को रोक ना पाई और एक दिन की बतिया मंगमा जब जब नजमा बोलत रहे कपड़वा के लेके चाहे कुछ के लेके कुछ के तब कुल बतिया बोल देते रहे का नहीं कैले हम तो रखे हाँ का नहीं बनवैले, सालों साल गहना बनवैले बनी, ये खाली दू वाली सुनलस तो ही। और एक दिन क्या हुए, एक दिन रात को जाकर बेटा से कह दिया कि बनो तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है। और मंगमा फिर एक दिन कही राती खाने का दम तम 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 भाई जाकर देख अपने घरवाली के समझा दे, बात बनाती है बड़े बड़े कि बनो सुना मेरी जैकेट पर ताना कसती है, जैकेट का बना वो खरीद लेनी बनवा लेनी, जगह पर ताना मारती है। कहती है कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया और कहती है कि हम तुम्हारे कुछ नहीं किया आज तक कैले। बताओ ना का तू ही बताओ हम कुछ नहीं किया कैले, मेरे जैकेट पर ताना कसती है, ठीक है ना। कहती है कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया, तू बताओ हम कुछ नहीं किया कैले, कड़े कर्णफूल झुमकी पदक सब मैंने दिया, कहा नहीं हम उसको दिए, ठीक है ना। बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया और ऐसे आई मगमा एकदम वो तम कलश की ओ बोली अब तो घर वाला भी नहीं है, कलश की अब तक घर वालों नहीं किया मतलब पतियों नहीं किया, ऊपर से बुढ़िया हो गई बड़े अब कर्णफूल तगड़ी पहन के घूमबे ओकर लागल के बाल बिया मांग जितना देले बिया मांगे दिया। कहते कि अब बताओ कि घर वाला भी नहीं खे अब बुढ़ियो हो गई बड़ू, अब क्या करबू कर्णफूल पहन के घूमबू सबक जगल बा ले जाओ लो पहन लो, मैं वाले से गहना अपन उठा के ले आए आप एक चलो ले लो जो पहन, ठीक है ना। बैठे पति ने उसे कहा क्यों रे तू बकवास किए जा रही है, ठीक है ना। और अपना पत्नी के थोड़ा सा डटलस काहे से बकवास करते रहते हैं, ठीक बनो। फिर माँ से बोला माँ मैं तुम लोगों के झगड़ा पसंद नहीं करता, और माँ से कहलस तन डटलस, माँ से तन बढ़िया से बोलस कि तुम के झगड़ा ना हमारा पसंद नहीं है कदम में, ठीक बा। अगर तुम्हें चाहिए ना तारा चाहे है कुल जेवर, ठीक है ना, कुल दंड कमंडल तो ले जा, ठीक है ना। मंगमा बोली माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह बातें नहीं करते जैसे मेरे बेटा ने किया मुझसे, ठीक है ना। चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मर दिया, ठीक है ना। कहते रे कि वो हमारा से कह के जेवर तारा चाहिए तो ले जो, कह के ना जब मोर दोष हमारे पर मर दिलस जैसे हम ही होकर जेवर मांगे खातिर बरिया रे ताना कस सकती है। बता अब यह जन्म किस लिए, अब हम चाहते नहीं कि जिंदा ना रहे मर जाए, और जिए के कोनो आशा नहीं है, ठीक है ना। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। लेखक जनबाड़ी काली माँ जी के दुख हुए के बाद कैसी बातें है, वो भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने भाई झगड़ा के जड़ का बा, बुढ़िया अपने पोता के मारे खाती पतोही के बोल ली मेन झगड़ा के जड़ी बा, झगड़ा कहाँ तक फैल गई सोचा, ठीक है ना, रायता की तरह पूरा फैल गई। भला यह सब क्या हो रहा है, सोचो तरी क्या होता है बोलो हो। बात मुझे बाद में समझ में आई कि जहां भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है, लेकिन लेखिका की बात समझ में आई, बाद में समझ में आई कि क्या बात झगड़ा होता कि पिटाई के नहीं थे, वो तो मात्र को जरिया बा, झगड़ा या अधिकार के हो रहा बनो अधिकार के झगड़ा हो रहा। अक्सर कहीं भी परिवार में ज्यादातर झगड़ा का कारण सास और पतोह में यही होता है, सुनो।
जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। और लेखिका बड़ी बढ़िया एगो बात कहले, बड़ी ध्यान से समझियो लोग कि का होला। मान लो हम तो तारे हम पसंद नहीं करे, तारे हम नहीं चाह, तो का तो बढ़िया बात बोलबो नु तो हमरा का लगी, खराब लगी। ठीक बा ना, तू कुछ भी करबो हमरा उससे दिक्कत होई, प्रॉब्लम होई, खराब लगी। ठीक बा ना, काश हम तारे के पसंद नहीं करत। यदि हम तारे के पसंद करते हैं तो मतलब कि तू गलतियों कुछ करबो नु तो हमरा की इग्नोर कर दे। ठीक बा ना, पर के माफ कर दे। ठीक बा ना, ध्यान रखियो। बेकार में झगड़े उठ खड़े होते हैं, और ऐसे स्थिति में झगड़े खड़े होते हैं ना, हो देख लो बोले दोनों के सहेली में आपस में झगड़ा होता है। ठीक बा, दो सहेली में झगड़ा हो गया, अब वो पासों बैठी तो ऐसे तय कहला नो, अब कुछ बढ़िया बात बोली नो तब वो टोन बोल दिया, ठीक है ना, कुछ दूसरा पे लगा के बोल दिया, ऐसे टाइप के। उससे संबंधित सभी लोग को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। अब का तो लेके दो सहेली में झगड़ा हो, ठीक है ना, तो लेके बीच में माना तू हिंकारा के बोलते रहूं, करा के कहते इनको दुख होई, उनको दुख होई। अब जे कोनो से रिलेटेड होई, वो जगह सबके प्रॉब्लम उठावे के पड़ी। जैसे कि जब सास पतोई के झगड़ा हो जाए, करा में बेटा और नाती दोनों के साथ रस, ठीक है। कुछ दिन बाद एक दिन मगमा बोली, कुछ दिन बीता लौरी, मगमा एक दिन आज बोला कि माँ जी आप बहुत भली है, तो बहुत बढ़िया भली। माँ जी से कहले मेरे पास ना थोड़े से पैसे है। अब क्या होता है कि भाई लड़का विका में एक में रह लिया ना तो पैसा बाचत रहे नो, तो हम तो थोड़ा सा पैसा जमा कर ले बनी, ठीक है नो, ठीक है। उसे कहकर उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए ना। अरे हमारे क्या तो बैंक में बा ना, पहले बड़े बड़े लोग जो होते करे कि बैंक अकाउंट वगैरह सब होत रहा, आज लेखा तो मोदी जी बा, ठीक है। कहे कि हमरे के थोड़ा सा पैसा बा, एक काम करे ना, हाँ पैसा बा तनी अपना खाता में रखवा नहीं, ठीक बा, डर लगा रहा था कि चोरी हो जाए। उस पर कई लोग की आंखें लगी है, कई लोगों पर नजर गड़ा के बैठे बड़े। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया कि मतलब ऐसी बातें आज कहने लगी। वो बोले माँ जी कल ही की बात है, ध्यान समझिए लोग, एगो विलेन के एंट्री हो रहा था। माँ जी काल हुए के बात बा, हमारे गांव में रंगपा नाम का एक आदमी है। ध्यान रखियो लो, बड़ी ध्यान से सुनियो लो, क्वेश्चन एक आवेला एग्जाम में एजा से, और लगभग हर साल लगभग पूछबे करेला, सबसे ज्यादा बार बिहार बोर्ड पूछ ले क्वेश्चन कि रंगपा कौन था, वो मगमा से क्या चाहता था। शायद पहला क्वेश्चन ये हो सकेला कि दूसरा, ठीक है दूसरा। तो मेरे गांव में रंगपा नाम का एक आदमी है, ठीक है, रंगपा याद रखा, रंगपा। वो कभी कभार जुआ हुआ खेलता है, जुआ हुआ हटे, जुआरी हटे, बड़ा शौकीन तबियत का है, कैरेक्टर ठीक नहीं। मैं दही लेकर आ रही थी ना तो कहीं से टपक पड़ा, जब हम दहिया बेचे आवत रही तो रहा मकनियों से हमारे भेटा गया, ठीक है ना। और पूछने लगा क्यों मगमा अच्छी तो हो ना, तो फेमस रहे पूरे गांव में, क्यों उसे बोलत रहे तो कुछ काम रही तबे बोल, ठीक है ना। तो लोग डेरा जाते रहे कि मतलब कुछ उल्टा सीधा मत कर दे। मैंने कहा क्या अच्छा क्या बुरा क्यों है तुम्हें पता है, कि मैं गांव के खबर रखत रहुए रंगपा, करे का अच्छा का बुरा जौन भाई बतन तो पते बता रहा, ठीक बा। वो बोला हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के जमाने में भला कौन सुखी है, ये सुखी बा आज के जमाना में। आजकल के लड़के की जबान का क्या ठिकाना, आजकल के लड़कों के जबान का कुछ बोल देते रहे भाई, ठीक बा। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखने रहना ही पड़ता था, तरीके हमारी उम्र के जो लोग थे ना, लोग हैं, उन्हें बस वो देखते रह जाते हैं, सारा चीज हो जाता है, ठीक है ना। लगभग मगमा की उम्र के इधर उधर का थोड़ा बहुत था, ठीक है ना। और कर भी क्या सकते हैं, और हमनी के कहिए का सकते नहीं जा, वो वैसे ही साथ चलाया धीरे धीरे, जैसे बतिया रास्ता में चलते रहो, ठीक है ना। रास्ता में एक अमर राय का कुआं है। अभी कल देख लो बोलो लाइव में क्वेश्चन वायरल है कि अमर राय का कुआं कहाँ है, दिले रहे रास्ता में, ऑप्शन में रास्ते में एक अमर राय का कुआं पड़ता था। उधर ऑलर से जब दही बेचने आती थी तो उस रास्ते में एक कुआं पड़ता था, अमर राय का कुआं, याद रखना कौन सा कुआं, अमर राय का कुआं, ठीक है ना। वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा, तो वजह से गुजरत रहे मगमा तनिका डर भय लो, और मैं सोचने लगी पता नहीं क्या कर डाला। आंटी में काफी पैसे भी थे, और इनका यहाँ
आंटी मैंने चादर वो पैसा भी रख ले रही, दही बेच के आई रही तब कहीं, इसीलिए तो पीछे पीछे नहीं आ रहा हूँ। चोरो रहुए जुआरियो रहुए, कैरेक्टर लेसो रहुए, पैसा खातिर कहीं हमारे पीछे पीछे सोचा तेरे मन में पैसा खातिर कहीं पीछे पीछे नहीं क्यों आवत हमारा, कहीं पता लगी करे तो वो बोला जरा चूना दोगी, चूना हमारे कुआं के पास का मांगलस, चूना मांगलस, मैंने दे दिया, वो लेकर चला गया। वो दिन तो चुपचाप चल गई लोहिया से। आज भी आते समय वही आकर मिला, मुझे रात रहुए आज भी आवत रही तो फिर हमारे कुएं के पास निगाह से भेंट कर। और माँ जी इधर उधर की बातें करता बीच में बोला, इन्हें उन्हें के बातें करते करते बीच में बोला कि मगमा मैं जरा तकलीफ में हूँ, बस मगमा तनी हम तकलीफ में पाए कि बनो कहा भाई तो थोड़ा सा कर्ज दोगी, तनी पैसा देबो कर्जा। अब एक पता रहे कि अपने पतों से अलगा हो गया ना तो पैसा मैं बटोर के रख ले क्या ना, तो उससे पैसा ले लेते दे कर्जा लेकर तो दिया ना, तो फिर थोड़ा सा कर्ज दोगी, इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। प्लस के बार रागी बेचम कटाई हुई रागी बेचाई तब पूरा पैसा तार देते, मैं कर्जा हमारे दे दे बुका थोड़ा। मैं बोली अरे भैया मेरे पास कहाँ पैसा है, बल्कि हमारे के कहाँ पैसा रुपया बात है, ऐसा कहे के। तब वो कहने लगा जाने दो मगमा, क्या हमें पता नहीं है, सुनिए लोग क्या गलत, पैसों यहाँ वहां गाड़ कर रखने से वाला क्या मिलता है, लेकिन यू पता रहे कि पैसा गाड़ कर रख ले घर में, एने ओने पहले को गाड़ के नीचे माटी में पैसा रखा रख ले। मैं जानता हूं कि तुम अपनी बहू के लिए कोई भी चीज अवस्था नहीं बनवाती रहती थी, पर अब तो वो बात नहीं रही। अब अगर बोलते नहीं को बनवा तो पैसा कुल बाचते ना बा। देखिए माँ जी औरत अकेली हो जाती है, मंगमा कहती है देखिए माँ जी जब औरत अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उस पर लग जाती है। देखिए मेरा जानकारी निकाल कर रखा है कि मैं कहाँ पर पैसा रखती हूँ, क्या करती हूँ, पूरा जानकारी रखा है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। अब समझ में कहेंगे तो तरीका पैसा बैंक में रखवा दे। मैंने मंगमा से कहा कि मैं अपने घर वाले से पूछ कर बताऊंगा। कल के ठीक बा, हम अपने मन से तो पैसा लेब ना, रुके बराबर तरसाली के तो पूछ ले, ठीक बा कि मतलब क्या करी रखवा दी, तब रखवा। मैंने उससे इस बारे में कोई और बात नहीं की। दूसरे दिन मंगमा दही लेने के बाद आंटी में एक थैली निकाला और कहने लगी मैं पैसा लेके आगे रहूंगी दूसरा का दिन, ठीक बा। निकाल के थैलिया कह लगा कि माँ जी जरा भीतर चलिए थोड़ा सा गिन लीजिए ना कितना है, ठीक है ना। मैं बोली मैंने अभी तक पूछा नहीं हूँ, मतलब कल अभी तक हम पूछ ले नहीं कि घर से क्या करे के रखे के बाकी ना, आज भी रंग पर और कह तरीके अभी रखे फिर ले आना, कल कभी ले जा पूछ ले तो काल लेके आइए, ठीक बा। मंगमा कहने लगी कि मुझे बहुत डर लग रहा है माँ जी, आज भी रंगपा आया था, आज वो रंगपा भेटाई रहा अम्मा रह के कुआं के पास में, और कहने लगा जरा बैठो मंगमा ऐसी जल्दी क्या है। अम्मा रह के कुआं के पास में बैठा दिया सुंदर, ठीक बा। मेरे पास ये पैसे भी थे और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा कि कहीं पता नहीं कि तो दिल मैं पैसा लेके माँ उतनी ही ले आज हमारे के पहले तो चलते चलते बतियावत रहे मेरा कहता बैठा के बतियावे की तरह, ठीक बा। अगर मैं नहीं रुकती तो जबरन बाह पकड़ कर बैठा लेता, कहा तरीके हम ना रुका रहती नू तो बाएं खींच के बैठाती, ठीक बा। इस डर से मैं बैठ गई, वो दुनिया जहान की बातें करता रहा, इधर उधर की बातें करते रहे। बाद में मेरा हाथ पकड़ कर बोला, बाद में मंगमा के हाथ पकड़लस बोलस कि मंगमा तुम कितनी अच्छी हो, जवानी में घर वाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। मंगमा कहते कैसे हाथ हमारे हस्बैंडो ना कहो पकड़ ले रहा, वो तरीका से हक से हाथ पकड़लस। बाद में किसी भी और ने ऐसा हाथ नहीं पकड़ा और आज इसने आकर पकड़ा। तो पति छोड़ के गए तो क्यों दूसरा ना सहारा मिलल, ठीक है ना। अब आज ये हाथ पकड़लस, मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा रंगपा आज बड़े रंग में हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम क्या मेरे घर वाले हो। तो कलश के हमारा अच्छाई बुराई देखे कहते है का तो हमारे घर वाला होगा का, कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। माँ जी कल उसने पैसे मांगे थे, आज पान मांगा, जितने मड़वे में मैंने जिसने मड़वे में तले बैठाकर मोर बांध कर गठबंधन करके हाथ थामा था वो तो कब कर छोड़कर चला गया। पति के कहते भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया, और कोई और होती यह सोचकर खुश हो जाती घर वाले ने तो पसंद
नहीं किया। कोई तो है जो पसंद कर रहा है रंगपा के लेके, लेकिन मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा माँ जी। कहने का तरीका में हम अपन धर्म ना छोड़, मतलब इनका संगे किताब में वर्णन नहीं कर सके बोले दुर्व्यवहार करते हुए के रंगपा। तो क्वेश्चन पूछेला कि रंगपा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था। तो हमने कैसे आता लिखा है, रंगपा गांव का एक लंपट जुआरी था। वो मंगमा से धन के साथ साथ उसकी इज्जत लूटना चाहता था। आंसर ठीक है। कहते हैं कि इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था माँ जी। मुझे लगा बेचारी माँ जी सोच तरीके बेचारी के जीवन बेकार में दुखी होता जा रहा है। लड़का फोटो छोड़ दे बड़े से नहीं लेनू कि वो कुछ करता। इसलिए मैंने कहा ये सब फजलित क्यों मंगमा माँ जी का, लेकिन सब काहे के बेइज्जती मंगमा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालो। मतलब जन भाई लोग चुपचाप भुला जा, उसे कहिए मत बनो, और जा बेटे बहू के साथ में जाके रहो, मिलजुल कर रहो। ठीक है। मैं मंगवा कहती मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वो रहने देगी तब ना, हम तो चाहते बनी रहो एक संग, लेकिन वो रह ही नहीं के दे। बेटे ने कल के बेटा से जाके सब बता दो, ठीक है ना। हाय ना मंगवा हो हल्ला, अरे मेरी बहू तुम मुझसे जाति से बाहर करवा देगी। आया तो भी हाला कर के हमारा के जाति से बाहर ही निकलवाती। ठीक है। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कल आपने उससे पूछ कर रखी है, कल की काल पूछ कर रखी है। ठीक है। कहकर मंगमा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, 1 घंटे के बाद फिर मंगमा आई। ठीक है। कल की माँ जी आज एक और बात हो गई। फिर एक और ही बात हो गई। तो क्या हो गई, कहते बच्चा के लिए ना थोड़ी सी मिठाई टोकरी में लेके जाता रही है रख के, जो दही बेचे वाला में। मंगमा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उससे पास में, अब माँ जी के याद भइल कि तो मंगमा पहले ही कलर रहे कि हमारा लड़का मतलब पोता जो नाती हमारे बाबू हमारे पास में ना आवेला, तो भाई मिठाई काहे के लिए जाती है सोचत रही। इसलिए मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो बच्चा कौन सा है। फिर मैंने पूछा तो बोले कि अरे कौन सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही तो, और कौन बच्चा। ठीक है ना। कि तुमने तो कहा था कि वो मेरे पास नहीं आता है। ठीक है ना। तो उसकी माँ तो माना करती है, बच्चा क्या कर सकता है। ठीक है ना। आंख बचा कर माई से लुका के चल जावे। ठीक है ना। कभी कभी जरा दूध पी लेता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो उस पर वह नाच उठता है, जरा शोर भी मचाता है। तेरी माँ सुन लेती का जब मैं कहती हूँ तो चुप हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे बात कर ली। बच्चे का खेल तो असली खेल ही है। वो बच्चा खाती मिठाई लेके जाता रहे, सुनियो लोग का बोलो तो मिठाइया लेके जाता रहिए नु रख के, तले का बोले कि बीच में कौआ मिठाइया के लेके भाग गई। अब पहले के लोग काजी गजीब मान्यता रहा भाई, रास्ता में कौआ छू दिल से ठोक दिल से मिठाई लेके चले गए तो कई आदमी की उम्र कम हो गई, अब हम मरे वाला पानी ऐसे टाइप के। और हाथ मंगमा के बताओ तरी हमारी कदर है कैसी, ये उल्टी सीधी बातें है। एक तो पहले मिठाई ऐसे रखो कि कौआ के मतलब कौआ के दिख जाए, अगर वो लेकर चला जाए तो कहो कि मरने वाले हैं। ठीक है ना। मतलब उससे पहले बुलाओ मिठाई दिखाकर, जब वो लेकर चला जाए तो कहो कि कितना अच्छी बात हो गई। ठीक है ना। अच्छा तुम भी कैसे पागलपन करती हो, पहले कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसे रखो और फिर लेकर चला जाए तो कहो कि ऐसी बात हो गई। तुम आप तो आप यह कहना ठीक है कि कोई डर नहीं है। मंगवा काली की कौन डर नहीं है, यानी मरब ना हो ना, डर और कुछ नहीं, जितना झगड़ा होता है उतना उम्र बढ़ता है। लेकिन सुना डर और के बात कुछ नहीं है, जितने झगड़ा होला नु उतने उम्र बढ़ेला। है ना। दोबारा उस बारे में मत सोचो और हंसते हंसते घर जाओ। मंगवा चली गई। उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। माँ जी के लागल के बड़े मेंटल स्थिति कितना दयनीय हो गई। बेटा भी चाहिए, बहू भी चाहिए, पोता भी चाहिए, साथ ही उस घर की बड़ी है, ये लालसा छुट्टी नहीं कि हम घर के मालकिन है। जीवन के प्रति एक विचित्र सा जीवन में उब आ गई बात उबता। ठीक है ना। जिंदा भी ना रहा, एक तरफ से सब चीज चाहबो करी, एक तरफ से जल्दी मरियो जाए। ध्यान से सुनिए, ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई झुकाव छिपाव नहीं, तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर परतों है। गांव को लोग हमें क्या कोनो चीज पता होता नहीं है, लेखिका सोचा तरी तब ये लोग के दिमाग में कितना लेयर दर लेयर भरल बाटे, कितना मानसिकता बा। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है, जैसा लग रहा है कि बहुत बड़ा घड़ा में छोटे छोटे घड़ा अंदर है।
इस टाइप से इनके मानसिक प्रवृत्तियां। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है, कैसा इन लोगों का यह नाटकीय सूत्र है। मंगवा जब फिर से घर आई तो एक समाचार दिया, फिर आई मंगवा अगला दिन घर एक और नया समाचार लेके सुनियो लो। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। क्या कहलस कि अब जौन लड़का नाती बानू अपने माई बाबू को छोड़ दिया, हमारा क्या हमेशा रही, अब माई बाबू से आगे बन ध्यान रखियो। पोता अपने मने नहीं किया है, तो ये बहुत चनाक रहे, वो चनाक लास्ट में भी पढ़म जाने के उहे भेजले रहे जानबूझ के बनू। ओकरा पता चल गया रहेला कि मगमा के धन के ऊपर रंगपा के आंख बा ए ले नया एगो षड्यंत्र रचले रहे क्या कहती मगमा के में मिलावे खातिर लो ध्यान दे लो। पोतइयो चाहे के एके में आ जा सब, लेकिन अब बाकी हम ना पहले तू कह हम साथ रहो, वो कहते तू कह हम साथ रहो, ऐसे टाइप के भइल बाटे मतलब चाहत तो दोनों बड़ी से संग रहा, लेकिन बाकी के पहले गिरी मतलब के पहले झुकी। सुना वो बहुत खुश थे, उससे साहस की प्रशंसा करते हुए बोली बीते भर का छोरा है। का कहली कि देखो कितना बीते भर का छोरा हाथी चुकी लड़का बा अमाई के छोड़ के चल आइल बा। मतलब क्या कल दोपहर आए लड़के ने कह दिया कि फिर से माँ बाप के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था, जब वो घर नहीं पहुंचा तो माँ आकर शोर मचाई, इतनी की धमकी भी चले रहे हुए है। लेकिन ई मत खिलो के हम भेज दे भाई बनो जब घर ना गए तो आई मगमा के पास दुआरी पर चिलैलस धमकियों दिहलस तुम तो के माते मैसेज कह के कितने के धमकी घर चले गए थे। मैं नहीं जाऊंगा कहकर और मेरे टांग पकड़कर खड़ा हो गया, छिप गए छोटे के लेकर हुए और कोई चारा न देकर मैंने कहा जा बेटा। उसके बाप ने भी तो आकर बुलाया और लड़को आकर बोला ठीक है ना, मैं नहीं जाऊंगा यह कहकर मेरे पास ही रह गया माँ की और हमारे पास वो रह गई अब ना गई अपने माई की। 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर सा लगता था, जो भी हो मर्द का बच्चा है। छोटी छोटी लड़का कहते देखो भगवान ने उसकी कैसी अकल दी है, जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया, हमारा लड़का रहे वो तो हमारा से मुंह मोड़ लिया ठीक है ना। और बीते भर का पोता मैं तो हूं, तुम चिंता मत करो। अकल के हम बारी नहीं दादी तो कहा चिंता करते रहो ठीक है ना। ये कहकर आ गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया, अब पूरा रात तो चिल्लाते रहोगे, एक बार सोचे जानबूझ के चिल्लाते रहोगे। लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं आ गया और कतनो उपाय लगा लिया दोनों बेटा पतो ही, लेकिन वो हमारे यहाँ से ना गए। सुबह यहाँ आते समय तू अकेली कैसे रहेगा, तू अकेला कैसा रहेगा। जब हमारे लगे दही बेचे तो हम कहने तू अकेला कैसे रहे घर पर ठीक है ना। कल उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया, वो भीतर चला गया और तब मैं यहाँ आई ठीक है ना। सुबह का माई के हम छोड़ के आज बनी और कहते कि अब अगर वो बच्चे को पीटेगी तो मैं क्या करूँ। जैसे कि मान लो ये हम गए नहीं अकाल के खींच अपन लड़का अपन निकाली बड़ा मारी उरी बनू तो हम क्या कर मिल जाए तो हो फिर महाभारत अरे माई अरे माँ जी क्या इस बात की उसे खुशी नहीं होगी। माँ जी कहली फिर मारी तो फिर महाभारत करबू नु तो अरे माँ जी ना मारी भगवान विश्वास रख ना मारी का है ये बात की खुशी हो क्या मतलब क्या घर आ गई चलो ए लो ना मारी टेंशन मत कर। देखिए माँ जी हम सब इकट्ठे थे तो मुझे कभी यह नहीं लगा, मतलब पतो ही खातिर जो मन में रहल न सब व्यवस्था ये सब खत्म हो गया, अब आत्मज्ञान आ गया हुए मन में अफसोस होता रहे। ध्यान दिया कह कि जब हम एक संग रात रहे जानू माँ जी तो कब हम पतो ही कि अपना वो नजर से ना देखनी, लेकिन अब बड़ा पतो ही हमें सुंदर लगती है और दूर से देखती हूँ तो उसके भाव कहते दूर से देखते तो उनके भाव मतलब भाई अलाई बरौनिया चढ़ी चढ़ी सी रहती है, वो बड़ी सुंदर दिखती है, इसलिए मेरा बेटा उस पर लट्टू है वो भी ऐसा ही है, बल्कि वो भी ऐसा ही है। तब या थोड़ा सा और थोड़ा सा तब यह पता नहीं चलता अलाना पता नहीं चलता कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। कहते कि पुतो यहाँ बहुत सुंदर भी है तनी माँ जी तबे तो लड़का घर पर लट्टू बा कहा लड़का खेत में पहले तो खेते में ना काम करते रहे कब वो खेत ले चली आवेला पते ना चले लगी कब आवेला कब जाला दिन भर होते जाते रहेला मैंने घर है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ कि इतनी जल्दी क्यों चला गया। मैंने आई ला इतना जल्दी कहा इतनी देर तक क्यों नहीं आया ठीक है ना। माँ जी
उसे भी तो ऐसा लगता होगा ना कि यदि वो पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मैं साथ ले जाऊंगी। यदि लड़का को मारी तो ऐसा मन में विचार हो कि तो अपने लड़का के मारे तो कल हम दही बेचे तो अपना संगे लेके आ जाए बोलो। तो 9 महीने पेट में रखकर सुनिए लो, 9 महीने पेट में रखकर पीर सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। काम आज ऐसा लगा था कि 9 महीना तक दर्द सह के अब लड़का के छोड़ देगी, भुला जाए। हमारा तो नहीं लगा ऐसा। मगमा कहते सब बतिया अपने कहती है सोचो। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वो कितनी दूर तक सोचती है, कहता ना दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा अब बात मगमा की बात लगा कि भाई ढेर दिन कुछ दिन में झगड़ा खत्म होते है ना। हुआ भी कुछ ऐसा ही। ठीक है चले भाई। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया और उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं बेंगलोर जाऊंगा कहकर जीत पकड़ लिया। अब सिखा दिया जाके कहिए नु कमतार संगे दही बेचे जाए और हम नहीं जाओ अब पक्का में लेके जाइए ना। छोटी लड़का के लेके काटना दूर तक लेके नहीं चाहिए कि बनो। और 3 मील जाए करा हुआ है, गांव से 3 मील की दूरी पड़ा हुआ है बेंगलोर। यहाँ पर ये याद रखे लो क्वेश्चन कि बनो 3 मील दही बेचे जाते रहे पैदल जान लो है। तो जीत पकड़ लिया कि मैं भी बेंगलोर जाऊंगा कहकर जीत पकड़ लिया। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी सुना सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोता लेकर 3 मील चलना असंभव था। अब दही के मटका लेके लड़का के लेकर 3 मील कहल जाए कि भाई बुढ़िया जाए पैदल संभव नहीं है। उसकी समझ में आया कि क्या करूं। बेटे और बहू ने आकर समझाया। अतने में बेटा बहू दोनों आगे लसन, दोनों आके माई के अपना समझैलसन, माफी मंगलसन। ध्यान दियो ये झुकल बता पतो। और उस दिन हमसे गलती हुई और कहलसन तो दिन हमने से गलती हो गई। आज तू भी गुस्सा करके यूं रहने चली आई है, कैसे चलेगी माँ। ठीक है ना। गांव में 4 बड़े बूढ़े उसे भी समझाए, 4 गो और आस पड़ोस के आदमियों समझाइले मगमा के बनो वो वाला अपना बड़ापन क्यों आप कही मगमा के हम ना राम सक में तो समझ जाएगी खमंडिये निकालाई कहते कि हम अपन बड़ापन काहे के दिखो। ठीक है ना। मगमा अपनी इच्छा से फिर खुशी खुशी बहू के साथ में रहने लगी। हो गई दोनों के मेकअप हो गई मिल गया सब ठीक। परंतु पोता तो दादी के पास रहने का जीत पकड़ लिया। अब बढ़िया सिखैले रहे एकदम कहिए कि ना ठीको हो तो कहिए कि हम दादी के संग रहबे कर क्या कहते समझिए लोग बताइए। पोता के पिटाई तक बहाना रहे, लड़ाई तो असली का हो रहे हक के लड़ाई होते रहे। ठीक है ना। अपन अपन हमार ये टाइप के। तब सोचा क्या रहे मगमा की योजना कि दादी से हाथ पकड़ के दादी के संगे रहो आ दादी मुंह में पड़ के संगे रहे लगी है। तू दही बेचे ना जा पाई है, दही बेचे ना जा पाई तो दही बेचे के जाए तो नजमा जाए। मालिक के होई नजमा होई घर में के हुई थी मालिक के सरी के करे के जाई मंगवा के मालिक रही के नजमा समझ के ना कि पूरा योजना रहे मगमा नजमा के सुनिए लो। परंतु पोता तो दादी के पास रहने का जिद पकड़ बैठा था, इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। ठीक है ना। शुरू में ही दूध दही का व्यापार मगमा के हाथ में, मगमा शुरू से अपने हाथ में दूध दही के व्यापार बिजनेस पूरा ले रहा लिया। बहू के आने पर भी मगमा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेवारी भी उस पर पड़ जाती है। अब पतो ही आवेली सन खाना वाना बनाने की जिम्मेवारी भी आवेली सन। ठीक है दही वही कार व्यापारी कुल पतो ही केना दिया। वास्तव में यह बात थी दही बेचने पर 4 पैसे आ जाते थे और दही बेचने से कार हुए 4 गो पैसा हाथ में तुरंत मिलत हुए। अब पोते ने सादा दादी के पास रहने का हाथ पकड़ ली। वो कलश के ना हम तोहरे संग रहबे करब हमेशा। ठीक है और पता नहीं कि कोई योजना के भाग हो। बहू बोली इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो। तो कलश की माई अतना धूप बा अतना गर्मी बा अब तार उम्मीदो हो गई बा तार बाहर गई के काम का बा कि मानो भला कितने दिन यह काम कर सकोगे, कितना दिन ही काम करबो। घर में ही खाना पीना बनाओ, घर में खाना पानी बनाओ अब मालकिन की तरह रहो। मानो दही बेचे की जाए जरूरत नहीं है, घर में खा पिया एकदम बनाओ मालकिन की तरह रहो। मानो दही बेचे के काम जो मानो हम देख ले के नजमा काला चलो पता ही ठीक है। वो कहा कि ठीक बात कोई गलत कहा ठीक है कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि एक बात ध्यान रखियो कबो कबो हम हो जाए मंगवा कहा क्या कहती मारी से क्या कहती रोज जाने के काम तुम्हारा रोज तुम जा रोज रोज तुम जाइयो लेकिन कबो कबो हम हो जाए। एक दिन सास बहू दोनों आए पहल दिन तो संगे जाएगी पर के संगे क्या कहती सब ग्राहक के पहचान करावे खातिर
तो सास बहू दोनों रिलेशन सुना, दोनों आई एक साथ में, और यही है माँ जी मेरी बहू, और लेके आई कल की देखा ऐसे मुंह था सुना, देखा माँ जी है हमारे पतो ही है, बुढ़िया बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोचल तेने कि बुढ़िया अकेली काहे रहे, और सोच के फिर से अपने साथ हमारे को बोला ले लगती है। बनो साथ ही यह भी कह दिया कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो, और यो कलसिया कि धूप में तू मत घूमो बेकार से, मैं भी मान लिया तू धूप में मत हो, तू मालकिन हो, तो धूप में घूमू नो तो रूप खराब हो जाता, तू घरे रह। आगे से भगवान कहते कि देखा आगे से ये दही बेचे आई माजी के बनू, यह दही बेचे आई आगे से। यह बात भगवान ने बहू को हमें सिखा दिया। मैंने सास और बहू के बात करके संयम से रख, और माँ जी कल की सुना लो, सास बहू दोनों को समझेगी कि छोटे छोटे बात में बड़े बड़े बात ना बनावल जाला, एक साथ मिलजुल के रहल जाला, ठीक बनू, संयम रखल जाला, तब जाके रिश्ता बना रहेला, ठीक बनू। दो बातें अकल की समझाकर दोनों को 5 सुपारी, दो बढ़िया बढ़िया बातें समझाई ज्ञान वाली, और दोनों को 5 सुपारी दे दिया, 5 सुपारी बड़ा फेमस रहा पहले। आजकल वो बहु दही लाया करती थी, अब तक अगला दिन से रोज बहु दही बेचे आवत रहे। सास के बारे में इतना सब सुना, सास के बात मैं सुनते रहिए कबे से, अब बहू क्या कहती है यह जाने नहीं कुछ उत्सुकता मुझ में हुई, पतोहियों के बात सुनने की एक का योजना रहे। अब योजना मैं बता दी। इसलिए एक दिन मैंने कहा अरे नंजमा एजे दिले खाली, बस पूरे किताब में एजे खाली नाम बा नंजमा, और कहीं नहीं। अब एग्जाम में पूछे नंजमा तू तो बड़ी समझदार है, लेकिन तू तो बड़ा होशियार बा, ठीक है ना, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है, लेकिन तू ये बहुत गलती काम कैलू है, का सास के काहे घर से निकाल दे अलगा करते लू। अब सुनिए अलगा कहते हैं, सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ? कहलक नंजमा कि सास को हम निकाल दे हम राक्षसी लगते नहीं। सास को जाने का मतलब सब बात उनकी ही जाने का मतलब का, सास हो गई तो सब बात तहरे रही, जब तू कबू है सही बा, हमारे बात की कोई वैल्यू है ना रहा घर में, तो लगा कर अपने बेटे को मर्द भी ना माने वरना मर्द नहीं हो जाएगा। अब बेटा यदि हमारा बात सुना था, उनका बेटा हमारा बात सुना था, मतलब हमारे पति, तुम न मर्द हो गए, मर्द ना हो। यह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊं? यह ठीक है उन्हें जन्म दिया, कहती है कि हमार घर वाला हो, हमार घर हो, हमरो तो घर चलावे का अधिकार बा ना। ठीक बा, वो जन्म दिले बड़ी, पल्ले पोसले बड़ी, चाहे तो अपने बेटे पर अपना हक रखे, अपने बेटों को हक रखे, उन्हें मारे डांट कुछ भी कर, हम कुछ ना बोले जाए बनो। पर मैं जाने का कहते, पर मैं जब अपनी बेटे को मारती हूँ, डांटती हूँ, तो मैं कहाँ का बहू नहीं रही? अब हम बहू ना है, हम अपने लड़का के मारते हैं, डांटते, तो हमारे कोनो मतलब नहीं है बनो। बेटा तुम्हारा है यह जताने की हमारी कहली की सुनो, बेटा तहार हो जतावे खातिर पीटल जरूरी बा, पीटबू तबे बुझाई कि बेटा तहार हो। कहली कि मैंने बेटा तहार है जतावे खातिर के मारल पीटल जरूरी बा, मारना प्यार करना तो चलता है। कहली कि मारना प्यार करना तो चलता है माँ जी, जब मारने पर पूछती है क्यों मारती है, जब हम मारते नहीं तो आए तेरी पूछे कि काहे मारता रे, तो जब हम प्यार करते तब वो पूछो कि काहे प्यार करता रे जब मारते तब नहीं पूछा, जब मारते तभी पूछा तेरी। इसलिए इन सब में सबसे कौन माथा पेचिश करे, है ना, कल ये सब में क्या माथा पेचिश करी? मेरा बेटा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए, बहू होकर मैं अगर एक बात न कह सकूं तो एक थप्पड़ ना लगा सकूं तो मेरा घर चलाना किस काम का तरीके? हम जब घर में बानी पतो हो कि हम अपने लड़का के नहीं डांट सकत, बोल सकत, नहीं समझा सकत, कुछ करिए नहीं सकत, हमारा पतो रहला के फायदा का, ठीक बनो। मुझसे मगवा ने जब बात सुनाई थी, माँ जी के ध्यान सुनिए लो, माँ जी के लागत है कि जब मगमा इनकर से बात कहते रहे, इनका लागत है कि मगमा सही भी है, इनका पतो ही गलती भी है, लेकिन जब पतो ये बात कहती है ना, इनका लागत है कि वो तो सही है, केवल दोनों सही है भाई साहब, ठीक है ना। अब इसमें अपनी अपनी बात को लगा इसकी बात भी सही है। मैंने पूछा तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली, अब तनी घर में तनी स्वतंत्रता मिलल? हाँ पहले से तनी ठीक बा माँ जी, अब तनी ठीक बा, जरा संभाल कर चलना पड़ता है, ठीक है ना। अगर झगड़ा करूं तो मेरे सास पता नहीं किसको सारे पैसे राज खुलती है, तनी संभाल के चले के पड़ेला, एकदम सास संगे झगड़ा करी लो तो पता ना माँ पैसा के कारण दे आई, ठीक है ना। हमारे गांव में एक रंगपा नाम का एक आदमी है, जब मेरी सास अलग थी
तो उसने मेरे सास से कर्ज मांगा, वह देने को तैयार हो गई थी। यह अरंगपा से पता चला था। अरंगपा देखा बड़ा खतरनाक आदमी है। इन्हें आई लो मंगलस कर सब चीज बतैलस, मैं बतिया जाके ओकर पतोहियो से कह दिया कि हमरा खातिर करज देवे खातिर तैयार हो गइल, तैयार न बड़वे करज देवे खातिर तैयार हो गइल बड़ी, एवन दिए हमरा के काल पैसा। और एक तरीके से देखा जाए तो अरंगपा के वजह से ही दोनों फैले एक हो लिया जानो। तब मैंने बच्चे को सिखाया, तब अपने छोटका लड़का को हम सिखाएंगे कि जाके कहो कि हम दादी के पास रहबे करो कि बनो वो मिठाई देती है हमारे घर में, अगर हम डटनी हो हमारे घर में कदम मत रखिए थे जो दादी की है, ठीक है ना। झगड़ा किसी तरह निपटाने के लिए हम सब कहीं नहीं कहते कि झगड़ा के खत्म करे खातिर हम सब कहीं नहीं माजी जानो। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं है। अब ओ यानी पोता अपने आप दादी के पास ना ही रहे ना, बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माजी। यह सब बताने की बातें थोड़ी है, इसको बताने की बात थोड़ी है। आदमी लोग सब कहाँ समझते हैं, सब के समझेला। मुझे लगा लेखक का लेखक अपन ओपिनियन दे मुझे लगा कि मगमा भी अकल से कुछ कम नहीं है, सॉरी मगमा भी अकल से कुछ कम नहीं है। उस घर में अब सास बहू की स्वतंत्रता की होने लगी है ना। सास चाहती है कि हम स्वतंत्र रहे, बहू चाहती है कि हम स्वतंत्र रहे, ठीक है ना। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। घर में माँ बेटा पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर से अपना अधिकार जमाना चाहती है। सोचा माँ चाहती है अपना लड़का पर हम अपना हक ना छोड़े, अब बहू चाहती है कि हम अपना अधिकार जताए। बेटा बेचारा दोनों वर्ष पिसाता हुए हाल बाटे बनो जने बेटा है कैसा हाल बा। ये सारा संसार का किस्सा है, इसकी हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता। के जीती के हारी, अब जीती के भाई एगो लड़का खाते है ओकर पत्नी भी ओकरे या माई भी ओकरे या मतलब दोनों से तो उतने ही प्रेम बा, तू का करे। अब मैंने सोचा कि पति एगो लड़का का बात, अब आके कौन ओकर वाइफ कहे लगे कि तू हमारा के माने ला कि अपना माई के माने ला, माई आके कहे लगे कि तू हमारा के माने ला कि अपना वाइफ के माने ला। तो क्या करेगा मालूम, दोनों का तू कर बराबर बना एवा। ध्यान दे लो, पानी हार जीत में कहीं नहीं जा सकते। पानी में खड़े बच्चे के पांव खींचने वाले मगरमच्छ की दशा बहू की है। ध्यान दे समझिए क्या करे बारे। लड़का पानी में खड़ा हो गए, ठीक है, लड़के के पैर पकड़ के खींचे वाली मगरमच्छ बहू, यानी बहू के मगरमच्छ काले बने लेखक है, बहू जो पांव पकड़ के खींचती है पानी में वो मगरमच्छ यानी बहू है। और ऊपर बाहर पकड़ के बचाने वाली दशा माँ की है। ऊपर माई भी है, पानी में लड़का खड़ा बा, पैर के मगरमच्छ पकड़ ले बा, ओकरा पकड़ के वो खींच रहा बाटे, आ हाथ के पकड़ के ओकर माई बचा रही। ऐसा दशा बा एगो लड़का के एगो परिवार में, ठीक है ना। घर में है तो शहर में दही लेने मगमा, मगमा के घर में भी है। कहते कि मगमा ये केवल एक मगमा की घर की कहानी नहीं है। देखिए क्या कहते कि मगमा की केवल घर की कहानी नहीं है भाई, ये हर घर की कहानी है, ठीक है ना। आज गांव की मगमा के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो ये शहर में दही बेचने वाली मगमा की भी कहानी है, कुछ और कहानी है, कोई और काम करती है, अभी तो काम है जस्ट, ठीक है ना। ये नाटक चलता ही रहता है, ये पारिवारिक नाटक है, ये नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। ये हर परिवार की दशा है, बस करना क्या है। अब कहानी से हमने क्या शिक्षा मिला था भाई, तो कहानी से हमने की शिक्षा ये मिला था कि परिवार में छोटी मोटी नोक झोंक बातें होती रहती है, ठीक है ना। इन सब बातों से संभल कर चलाना ही परिवार है, ठीक है ना। परिवार चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, परिवार चलाने के लिए गांधी की 3 नीति, कभी कभी मुंह को बंद भी करना पड़ता है, जानते हुए भी चुप रहना पड़ता है, कभी कभी सुनते हुए भी न सुनने का नाटक करना पड़ता है, कभी कभी देखते हुए भी अनदेखा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये तब जाकर परिवार यानी रिश्ते चलते हैं। नहीं तो हमारे परिवार में ही क्या होता है कि यदि हम लोग देखते हैं अपने आसपास में तो हर एक छोटे बात, हर एक छोटे से छोटे बात को हम पकड़ने लगे तो परिवार नहीं चलेगा, उसमें हमेशा नोक झोंक लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा। परिवार चलाने के लिए क्या होता है कि छोटे छोटे बातों की इग्नोर भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परिवार की चलाने के लिए छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन थोड़ा सा संयम बरतना अनिवार्य है। क्वेश्चन देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन है, समझा देते हैं। देखो उसको पूरा कहानी पढ़ लिया ना आप लोग, देखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको याद बात करने की जरूरत नहीं है इसमें। मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो अपने नाती के मरले रही हो
और खातिर संगे झगड़ा हो रहा, ये ना आंसर हो। और लिखे के बढ़िया से लिख दो एक बार। रंगपा कौन था? वो मंगमा से का चाहता था? रंगपा एक गांव का लंपट जुआड़ी था और मंगमा से धन के साथ साथ उसकी इज्जत लूटना चाहता था। बहू ने सास को मनाने के कौन सा तरीका अपनाया? बहुरिया का कलर हुए अपन लड़का के समझाए बुझाए के भेज दिले रहे, जाके दादी क्या रहो मिठाई दिले तोरे के दही दिले, हमें क्या मत चाहिए घर में, हमारे आगे में लात मत रखिए बनो। और फिर बहू और बेटा दोनों जाके माँ से माफी मांगल, माफी मांग के अब ओकरा के मना के एक साथ कर लिया ठीक बनो। इस कहानी के कथावाचक कौन है? उसका परिचय, कहानी कथावाचक क्या? श्रीनिवास माथी, श्रीनिवास बनो। उनका परिचय देने के बाद कैसा नहीं दही बेचे काम कर रही है, पूरे कहानी के साक्ष्य रही। मंगमा का चरित्र चित्रण करें, मंगमा का पूरा वर्णन लिख देवे तो लिखवाई मंगमा कौन थी? मंगमा एक दही बेचने वाली गांव की सीधी साई से औरत थी, उसके पति उससे छोड़कर चला गया था, ठीक है ना। उसका एक लड़का था, एक लड़का की शादी हो चुकी थी, पूरा उसके जीवन चरित्र लिख देना, ठीक है ना। अब पूरे कहानी का सारांश सुनो, पूरे कहानी का सारांश मतलब पूरे कहानी ऊपर से लेके नीचे तक आप लोग कहानी लिखना है।